हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लूप्रिंट आरबीएससी 10th क्लास 10th का जो ब्लूप्रिंट है पेपर का, कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या है, पहला जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर्स, उसमें कितना है, ये 4 मार्क्स का है यानी 4 नंबर के आएंगे टोटल। इसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। और कितने किस हिसाब से आएंगे, 2 तो एक 1 मार्क्स के आएंगे और एक 2 मार्क्स का, यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब वास्तविक संख्याओं जो पहला चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको याद करना आता है तो आप इसमें से नंबर अच्छे ला सकते हो। एचसीएफ और एलसीएम का इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 2 नंबर में आ जाए, ज्यादा उसकी संभावना 2 नंबर के आने की रहती है। उसके अलावा 1 या 2 नंबर, एक नंबर के क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग के, उनमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुपद, दूसरा जो अपना प्रश्नावली है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, उसमें क्या आएगा अपने, ये 3 नंबर का आएगा टोटल 3 नंबर में क्या है, इसमें से 2 प्रश्न आए क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे। वो पहला आएगा, एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का, एक नंबर का, एक 2 नंबर का। इसमें भी क्या है कि बहुपद में अपने को बहुपद दिए होंगे, उसके शून्यक ज्ञात करने होंगे, या फिर अपने को शून्यक दे दे और बहुपद ज्ञात करने के लिए कह दे, ऐसे क्वेश्चन क्या बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद देखिए कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जो अपनी तीसरी प्रश्नावली है नहीं, या थर्ड चैप्टर है जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल, उसमें से क्या आएंगे क्वेश्चंस, उसमें से आएंगे 6 मार्क्स के, सबसे बड़ा है 6 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए सबसे ये फर्स्ट वन, इसमें 2 1 मार्क्स के आएंगे, एक नंबर के 2, एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो द्विघात समीकरण है, चौथी प्रश्नावली है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर है, वो ये कितने मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। तो इसमें देखे, इसमें किस प्रकार के, एक नंबर के 2 और 2 1 नंबर का। ठीक है, इसमें से किस प्रकार से कि द्विघात समीकरण का हल कीजिए, जिस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल है उसको पूर्ण वर्ग बना के हल, इस प्रकार की कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या फिर चरों की जो होते हैं ना मूलों की प्रकृति के आधार पर, या नेचर ऑफ रूट्स, क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बेस पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी या फिर एपी में क्या आएंगे, 5 नंबर का आएंगे टोटल, और एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, इस प्रकार से आएंगे। इसके बाद देखिए त्रिभुज है यानी ट्राइंगल्स 6 चैप्टर है, उसमें क्या आएंगे, ये टोटल 4 मार्क्स का आएगा, एक नंबर के 2 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो कि इतने नंबर की आती है, 6 नंबर की यानी 6 मार्क्स के। इसमें क्या आएगा, पहला 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर की, पूरी 8 नंबर की, यानी ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की आती है, 8 मार्क्स की आती है। 4 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो इसमें से जो देखो, इसमें से सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में कौन से पूछे जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है, ये जो अपनी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 8.4 यानी एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके कितने पार्ट है, 1 to लेके 10 पार्ट है ना, 10 पार्ट है, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 4 नंबर का, उनमें देख लीजिए। उसके बाद देखो 9वीं प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये कितने मार्क्स की आती है, ये 4 मार्क्स की आती है, यानी पहला एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखें वृत्त या फिर सर्कल, ये कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है। इसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन, जो सबसे इजी माना जाता है, तो ये कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। ठीक है, ये कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर का आता है, तो इसमें देखो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से इसमें से अपने पास आएंगे। और फिर देखो 12वां, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स के 2 और 2 मार्क्स का, यानी एक एक नंबर के 2, एक 2 नंबर का। फिर उसके बाद देखिए 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कितने मार्क्स का है? 6 नंबर का। ही इसमें एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इन 14वां, ये है 11 मार्क्स का। ये 11 मार्क्स का, इसको क्या कर लीजिए आप? हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट यानी ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इसको, ये मोस्ट वांटेड है। इसमें देखिए 11 नंबर का है, ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है। इसके बाद देखिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 नंबर के, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर। ठीक है, ये तो क्या आ गया? एक सिनेरियो आ गया कि किस प्रकार की क्वेश्चन कि भी कितने कितने नंबर के आएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? ये ब्लूप्रिंट देखने से कि भी ये नंबर आए, इनसे देखने का फायदा क्या होगा? इससे देखने का फायदा ये होगा कि कोई जैसे ये पहला चैप्टर है, इसमें पहली प्रश्नावली एक एक और 2, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। इससे फायदा ये होता है कि अपन वो उन क्वेश्चनों को नहीं छेड़ते जो बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा वाले क्वेश्चनों को अपन करेंगे नहीं इस टाइम। इससे फायदा ये होगा कि अपन जो क्वेश्चन है इस टाइप के आ सकते हैं उनको ही, क्योंकि लास्ट टाइम इतना अपने पास टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि अपन सब कुछ कर सके। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि जिन्होंने, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की हो, कोई और कारण हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है कि कर नहीं पाए हों, और लास्ट में ये स्थिति बन रही है कि पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को मेरी एक राय है कि भी देखो, सबसे पहले तो आप कौन सा करो? सबसे पहले तो आप 14वीं प्रश्नावली है यानी सांख्यिकी, इसमें क्या करोगे आप? इसमें देखो ये 11 नंबर की है, 11 नंबर की है, तो इसमें देखो एक एक नंबर के 2 और 2 2 2 3 4 सभी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। तो देखो इसमें किस प्रकार के आएंगे? इसमें कुछ नहीं ज्यादा ये हार्ड नहीं, सबसे इजी मानी जाती है। एक तो देखो इसमें क्या ज्ञात करना होता है? माध्य ज्ञात करना होता है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, अगर उनको एक बार आप कर लेते हो ना प्रैक्टिस, माध्य ज्ञात करनी यानी मीन फाइंड आउट करने की 3 विधियां, 3 मेथड होते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और एक होती है कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड होती है। ठीक है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होती है पग विचलन विधि। अगर आप तीनों विधियों के एक एक क्वेश्चन करते हो ना, आप देखोगे कि बस कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और इनके क्वेश्चन क्या आते हैं? पक्के आते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्या, एक बहुलक यानी मोड फाइंड आउट करना। तो बहुलक ज्ञात करना यानी मोड फाइंड आउट करना, तो वो भी बहुत ही इजी है। एक बार उसका फॉर्मूला देखो और एक बार देखो कि ये किस प्रकार से होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो उसको। और एक आती है माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना, तो वो क्या है, किस प्रकार से मीडियन फाइंड आउट करना, वो भी आपको फॉर्मूला पता है। इसमें सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों से आप क्या कर सकते हो? इस पूरे चैप्टर को 11 नंबर का बना सकते हो, 11 नंबर ला सकते हो इसमें से, यानी सांख्यिकी में से। ठीक है, 11 नहीं तो 10 तो जरूर ही ला सकते हो। इसके बाद देखो ये वो चैप्टर है जो आप इसमें पास होने के लिए यानी मिनिमम आपको मार्क्स लाने के लिए, तो इसके बाद आप टारगेट करोगे, इसके बाद टारगेट करोगे रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, अगर इसको 1-2 बार आपने देख लिया ना, वो वैसे कि क्या किस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया यानी एक ट्राइंगल बनाया, और उससे क्या है इस रेशियो में यानी इस अनुपात में भुजाओं का कोई अन्य त्रिभुज बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन रचनाओं वाले ये 6 नंबर का है। तो यहाँ देखिए आप, एक तो 11 और 6
17 नंबर का। तो यहाँ ऐसे हो रहा है, बहुत इजी पार्ट होता है ये, ठीक है, इजी पार्ट होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर अपन देखें कि कौन सा फिर टारगेट करें, इसके बाद देखें आप जो इजी चैप्टर हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है लास्ट टाइम में भी, उनको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप देखिए ये 6 नंबर का ये रहा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ये भी क्या है, आपको इतना टफ नहीं पड़ता। इसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है, ग्राफ का क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, वो ग्राफ का क्वेश्चन होता है। उसमें से अगर आप करते हो ना समीकरण बनाना और उससे फिर ग्राफ हल करना, तो इसमें भी बहुत अच्छे आप नंबर ला सकते हो। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 2-3 चैप्टरों को अगर आप देखते हो, इन 2-3 प्रश्नावलियों को अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा इस पर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए ये मैं राय दे रहा हूँ। इसके बाद आप प्रायिकता वाला भी कर सकते हो, प्रायिकता वाला भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत इजी पड़ता है। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी बहुत इजी पड़ता है। इसमें से अगर एक बार आपने क्वेश्चन कर लेना तो उसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी है, और 4 नंबर आसानी से ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको कितने मार्क्स का, 15 नंबर का, तो ये 15 6 21, 21 और 6 21 और 6 27 नंबर का, तो ऐसे ही बता दिया। 27 और 5 वाला ये एपी भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। यानी 30-32 नंबर का तो कंटेंट उन स्टूडेंट के लिए जो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अभी भी आप क्या है कर सकते हो। इसमें अगर एक एक रोज का देखते हो अगर आप चैप्टर एक एक प्रश्नावली में, तो भी आप ला सकते हो, ठीक है। और आपके लिए गैप भी है। आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है शायद मेरे हिसाब से 4 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को आपका एग्जाम है। और इससे पहले जस्ट पहले आपका है 29 को साइंस का एग्जाम, ठीक है, साइंस का एग्जाम है। तो 29 है यानी 29 तारीख। तो यहां मैं लिख देता हूं आपको, आपके पास कितने, जो उन स्टूडेंट के लिए जो 29 30 31 1 2 3, ये देखो इतने दिन है, ये वाला भी दिन, ये 1 2 3 4 6 दिन है। 6 दिन में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और कई स्टूडेंट कुछ रिवीजन नहीं हो पाया हो, कईयों के स्कूलों में ये कोई टीचर की या फिर कमी रह जाती है, उस हिसाब से अगर आप इन चैप्टरों को आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं, ठीक है।